इंडियन हैवेल्स प्रीमियर लीग की कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद बख्शी स्टेडियम को सील कर दिया गया और जो दोनों गेट्स हैं उनको क्लोज कर दिया गया और बताया जाता है कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एफआईआर भी दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। और इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे IHPL के तो वो अचानक यहाँ से गायब होते हैं और ये बताया जा रहा है कि जो लीग है वो अभी जारी थी और जिसकी वजह से जो प्लेयर्स या फिर जो दीगर स्टेक होल्डर्स थे वो होटल में कयाम किए हुए थे, लेकिन होटल में नॉन पेमेंट की वजह से जो उनके ड्यूज थे, जो ऑर्गेनाइजर्स ने बिल वहां जमा नहीं किया था, तो उसकी वजह से प्लेयर्स वहां से नहीं निकल पाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के इंटरवेंशन के बाद इन प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो वहां से निकले। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो बख्शी स्टेडियम है यहाँ पर अब अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और ये टिकट काउंटर है और आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर भी अब किस तरह से क्लोज किए गए हैं और यहाँ पे जो टिकट्स है वो फरोख्त किए जाते थे IHPL के लिए और दोनों जो टिकट काउंटर्स है इनको फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये गेट जो है ये भी फिलहाल बंद है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से होर्डिंग्स और यहाँ पे कियोस्क लगाए गए थे तो वो भी रातों रात जो है गायब हो गए हैं। और ऐसे में यकीनी तौर पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या IHPL स्कैम था, क्या यहाँ जो इस तरह से जो एक रकम ऐंठने की कोशिश की गई थी और उसके बाद जब सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसा देने की बात आई तो ऑर्गेनाइजर्स अचानक गायब होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स के जो पेंडिंग ड्यूज है वो अदा नहीं किए जाते हैं। और इस सिलसिले में लगातार हमारी भी यही कोशिश रही है कि जो स्टेक होल्डर्स है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के या जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उनसे जवाब तलब करें, लेकिन इस हवाले से कोई भी रेस्पॉन्स जो स्टेक होल्डर्स की जानिब से होना चाहिए था वो अभी सामने नहीं आ रहा है। और ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिस है और इस गेट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर भी हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे दी गई। और हालांकि पहले ही जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये साफ कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि उनका किसी भी तरीके से इस लीग के साथ, जो ये कंट्रोवर्शियल लीग है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था और इसको किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल या जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एफिलिएट नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ BCCI की अगर हम बात करेंगे तो BCCI के साथ भी इस लीग की कोई एफिलिएशन नहीं थी। लेकिन यह जरूर कहा गया है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कि एक स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया था, बख्शी स्टेडियम प्रोवाइड किया गया था ताकि इस लीग को जो है खेला जा सके और इसके लिए जगह जो है वो फराहम की गई थी। लेकिन जहां तक एफिलिएशन का सवाल है तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि इस लीग का उनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं था। लेकिन साथ ही साथ ये भी गौरतलब बात है कि किस तरह से यहाँ पे जो है लेजेंडरी प्लेयर्स को लाया गया, चाहे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के लेजेंडरी प्लेयर्स, क्रिस गेल जिसमें शामिल थे, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया और बाद में एक क्राउड को यहाँ पे जो है पुल करने की कोशिश की गई और टिकट्स जो है वो यहाँ से फरोख्त की गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी जो है वो इरप्ट हुई कि रातों रात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो गायब हो जाते हैं और जो मैच फीस वगैरह है वो भी पेंडिंग है और साथ ही साथ जो होटल के बकाया पेमेंट है जहां पे खिलाड़ी रिहाइश पजीर थे तो उनको भी वो ड्यूज नहीं दे दी गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसमें FIR दर्ज कर ली है और FIR के बाद अब जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और ये कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इस लीग का आयोजन यहाँ पे हुआ और क्या वाकई तौर पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मुलव्वस नहीं है तो किस तरह से इस लीग को यहाँ पे खेला गया। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।